आज हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री जवाहर सिंह गंगवार जी, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अभी ये मिस्र होके आए हैं और दुबई होके आए हैं, तो मिस्र के बारे में कुछ बताइए। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में प्रतिनिधि रूप में डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत के साथ मिस्र में गया था। इसे इजिप्ट कहते हैं। वहां पहुंचने पर जब हम मुंबई एयरपोर्ट से चले तो एक तरह से डर सा था कि हम इस्लामिक कंट्री में जा रहे हैं। विश्वास मानिए, जो अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आपसे, ऐसा लग रहा था जैसे हम इस्लामिक कंट्री में जा रहे हैं तो पता नहीं कैसा होगा, जैसा हुआ बैठाया जाता था दिमागों में। और मुंबई एयरपोर्ट पे हम लोगों की बहुत सघन चेकिंग हुई, इसलिए और डर लग रहा था दूसरे देश में और ज्यादा होगी। विश्वास मानिए, वहां पर मामूली कैमरे लगे थे, उनके सामने से गुजरे और गुजरने के बाद आगे आकर वहां के लोगों ने या हबीबी करके हम लोग गले लगाकर स्वागत किया। और न ताल था, न मास्क, न स्प्रे, न कुछ। बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने हमारे यहाँ तो इतना भयभीत किया जा रहा है, यहाँ देखो वहाँ इस तरह की वो सब, और वहां पर ऐसा कुछ कोई खास नहीं। हाँ, जब घुस रहे थे तब तो ही ठीक, इस पे वो था, इस तरह से वो फव्वारा लग चला उसका, और था कुछ नहीं। गले लगे, इशारा किया गया, गाड़ियां खड़ी थी, हम लोग गाड़ियों में बैठ के एक वहाँ के रिजॉर्ट में आए, पिरामिड शायद से नाम था, उसमें रिजॉर्ट में आए, जहाँ की हम 10 दिन तक रुके। हिंदी के कार्यक्रम थे। उन हिंदी के कार्यक्रमों में जब यहाँ पर वहाँ के प्रतिनिधि भी आए हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी खली जो हमको जरूर बताएंगे हम आपको। लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, वहाँ के लोगों का आतिथ्य बहुत अच्छा लगा, बड़े प्रेम स्नेह से खाना खिलाना और बड़ा अच्छा लगा। ये ठीक है कि हमें खाने की थोड़ी दिक्कत वहाँ हुई। हम नहीं समझ पा रहे थे कि हम क्योंकि प्योर वेजिटेरियन हो गए, मैं अंडा भी नहीं खाता, तो हमें लगा कि कैसे, और शायद एक दिन में भूखा भी रहा। मैं नहीं सोच पा रहा था इसमें क्या चीज़ छूं जो मेरी लायक होगी। दूसरे दिन से मुझे बहुत सी दूध और दही भी मिल गया, मुझे शहद मिला, और फल, सेब और केला और अंगूर वगैरह, और ख़ास तौर से वहाँ के खजूर, बाल, इनसे मैंने पेट भरा और मुझे खूब अच्छा लगा। हमें रोटी की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि एक दूसरे रोटी मिली बाद में, दूर जाके एक इंडियाना रेस्टोरेंट था। वहाँ से कार्यक्रमों में निपटने के बाद फिर हम लोगों को घूमना था वहाँ के जो धरोहर है, खास तौर से वो धरोहर जिनको कहा जाता है कि इकबाल ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है, हस्ती मिट्टी हमारी। तो ये कहा गया कि मिस्र मिट गया, तो मिटे हुए मिस्र को जब हमने निकट से देखा तो मेरे मुंह से निकल गया, भाषण में अंश है, मैंने वहाँ भाषण दिया तो तालियां भी बनी कि हम लुटे पिटे मिस्र को देख रहे हैं तो हम हैरान हैं, इतना सुंदर है। और जब अभी यहाँ की सभ्यता फलीभूत होती होगी तो कितना सुंदर भाव पाएगी। जब अच्छे समय की हम कल्पना करते हैं, और इकबाल कहते हैं कि मिट गए जहाँ से, तो मिटे हुए मिस्र को देखा तो वहाँ की नील नदी देखी पहले, नाइल कहते हैं रिवर, नाइल रिवर, वैसे नील नदी। उस नील नदी को देखा तो पानी एकदम ट्रांसपेरेंट, कहीं गंदगी का नाम नहीं, कहीं पर घास, किनारे पे घास भी नहीं जमी हुई, कहीं पर किसी प्रकार वो नहीं। क्रूज चल रहे हैं 5 मंजिला, हम 5 मंजिला क्रूज में भी 2 दिन लगातार और 3 रातें बिताई। क्रूज 5 मंजिला, ऊपर स्विमिंग पूल, अब आप 5 स्टार फैसिलिटीज सब उसके अंदर, और 5 दिन तक उसमें रहे तो ये लगे बिल्कुल स्वर्गीय आनंद। हमारे गंगा, जिसे माँ कहते हैं, पवित्र है, हमारी जीवन संगिनी कहते हैं, जीवनदायिनी है। हमने इतना गंदा कर रखा है, इसलिए हमें नील नदी से हमें स्वर्ग लेना चाहिए। वहाँ के लोग माँ तो नहीं कहते, तो उस नदी को उन्होंने एक उसकी इनकम भी बहुत होती है। तमाम टूरिस्ट आते हैं और पर्यटक लोग आते हैं, देकर जाते हैं। हमने अपनी नदी को इतना गंदा कर रखा है, कोई आएगा उसे लेने, कौन आएगा उसमें देने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ का हमने सफाई देखी बहुत अच्छी,
बड़ी बड़ी अच्छी सड़कें, चमचमाती हुई सड़कें, और मॉन्यूमेंट्स जो कभी पुराने जमाने के थे, जो मिस्र अभी तक लूटी पिटी बता रहे हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को देखा, कहीं पर दाग धब्बा नहीं। आज को जो विश्व धरोहर है, उन विश्व धरोहरों को इतना अच्छा तरह मेंटेन किया गया, कहीं पर दाग धब्बा नहीं। हमारे आप देखिए, एजिंटा में जाइए, कहीं कहीं कोई एटलीस्ट कमेंट लिखे होंगे, कुछ लिखे होंगे। ताजमहल पे भी हम देखते हैं कि बहुत सी बातें लिखी होती हैं। वहाँ